रात काफी देर हो चुकी थी। शहर से बाहर एक पुराना ब्रिज था जो एक खामोश नदी के ऊपर बना हुआ था। दिन में यहाँ गाड़ियां गुजरती रहती थीं, लेकिन रात के वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। लोग अक्सर एक ही बात कहते थे, इस ब्रिज के नीचे रात को रुकना खतरनाक है, लेकिन वजह कोई साफ नहीं बताता था। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल मिडनाइट डार्क फाइल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आर्यन अकेला मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था। रास्ता लंबा था और वो थका हुआ भी था, इसलिए इसने फैसला किया कि ब्रिज के नीचे कुछ देर रुक कर आराम कर ले। जैसे ही वो ब्रिज के नीचे पहुंचा, माहौल फौरन बदल गया। हुआ गैर मामूली हद तक ठंडी हो गई और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई देने लगी। पहला अजीब लम्हा। आर्यन ने मोटरसाइकिल साइड पर लगाई और इंजन बंद किया। चंद ही लम्हों बाद इसे ऊपर ब्रिज से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। इसने ऊपर देखा। ब्रिज बिल्कुल खाली था, सिर्फ अंधेरा और साकित फिजा। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, टुक टुक टुक, जैसे नंगे पांव कोई ब्रिज के ऊपर चल रहा हो। नदी के किनारे गैर मामूली चीज। आर्यन ने नीचे नदी की तरफ देखा। पानी बिल्कुल साकित था, लेकिन इसके बावजूद इसमें हल्की हल्की हरकत हो रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अचानक इसके मोबाइल की टॉर्च खुद ब खुद ऑन हो गई। रोशनी सीधी नदी के किनारे पड़ी। आर्यन का जिस्म सुन्न हो गया। पानी के किनारे किसी के कदमों के निशान थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाकर खत्म हो रहे थे। पहली आवाज। अचानक ऊपर से एक धीमी सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? आर्यन ने फौरन ऊपर देखा। ब्रिज खाली था, लेकिन वो आवाज अब भी चारों तरफ गूंज रही थी। और फिर नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, जैसे इसके अंदर कुछ जाग रहा हो। आर्यन अभी तक वहीं खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नदी का पानी अब पहले से ज्यादा तेजी से हल रहा था, जैसे अंदर कोई चीज बेचैन हो। अचानक हुआ बंद हो गई। बिल्कुल मुकम्मल खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपना दिमाग भी शोर करने लगे। ऊपर से हरकत। आर्यन ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ब्रिज की तरफ देखा, और इसी लम्हे टुक टुक टुक, वही आवाज दोबारा शुरू हो गई। लेकिन इस बार फर्क यह था, आवाज सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही थी, बल्कि पूरे ब्रिज पर फैल चुकी थी, जैसे कोई दायरा बनाकर उसके ऊपर चल रहा हो। पहला साया। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च दोबारा ऑन की। रोशनी ऊपर गई और वो फौरन पीछे हट गया। ब्रिज के किनारे पर एक लंबा साया खड़ा था, बहुत लंबा, गैर फितरी हद तक लंबा, और वो बिल्कुल सीधा आर्यन को देख रहा था। हालांकि इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आर्यन ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस वो साया थोड़ा सा आगे बढ़ा। नदी का जवाब। अचानक नदी के पानी में से बुलबुले उठने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से, और फिर पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आया, काले रंग का, लंबा, और उंगलियां गैर मामूली हद तक पुतली। आर्यन की चीख रुक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन इसके पांव जमीन में फंस रहे थे। असल चीज करीब आती है। अब वो साया ब्रिज से नीचे उतरने लगा, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो जैसे हवा में बह रहा हो, और हर कदम के साथ सर्दी बढ़ रही थी। अचानक एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन ने हर तरफ देखा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। ऊपर ब्रिज पर भी साए नजर आ रहे थे, और नीचे नदी में भी कुछ हरकत कर रहा था। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव जैसे जमीन में जिम गए थे। पीछे नदी से आने वाली डांसेस अब उसकी सांसों तक पहुंच रही थी। असल हकीकत सामने आती है। वो लंबा साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। अब पहली बार उसके अंदर से आवाज साफ सुनाई दी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं थी। आर्यन कांप गया।
मैं बस यहां रुक गया था। मैंने कुछ नहीं किया। साया थोड़ा सा झुका, जैसे इसे गौर से देख रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, जो यहां रुकता है वो वापस नहीं जाता। ब्रिज पर साए। अचानक ऊपर ब्रिज पर कदमों की आवाजें तेज हो गईं। टुक टुक टुक। लेकिन अब ये एक आधो नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे। और फिर एक एक करके साए नीचे झांकने लगे, जैसे वो सब उसका इंतजार कर रहे हों। नदी का फैसला। नदी का पानी अचानक मुकम्मल खामोश हो गया। फिर एक जोरदार झटका आया और पानी के अंदर से एक रास्ता सा बनने लगा, जैसे किसी ने पानी को चीर दिया हो। इस रास्ते के आखिर में अंधेरी गहराई थी। साया आर्यन के करीब आ गया और पहली बार उसने हाथ बढ़ाया। इसका हाथ छूने पर बर्फ जैसा ठंडा था और वो बोला, अब तुम भी इस पिल का हिस्सा हो। आखिरी मंजर। अगली सुबह लोगों ने देखा, ब्रिज के नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। इंजन बंद था और चाबी भी वहीं लगी हुई थी, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। नदी का पानी मामूल के मुताबिक बह रहा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त जब खामोशी होती है तो ब्रिज के नीचे एक लड़का खड़ा नजर आता है, जो ऊपर देखता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में गायब हो जाता है।